पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब क्या होते हैं? पैरासाइट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बाहर से डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। और जो बाहर से डिपेंड रहते हैं तो एक्टोपैरासाइट, और अगर अंदर से डिपेंड रहते हैं तो एंडोपैरासाइट। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है भैंस। भैंस के ऊपर जो गेचुड़ी होती है वो किस लिए होती है? उसके ऊपर ताकि वो पूरा खून, जो गेचुड़ी, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं भैंस के ऊपर जो क्या करते हैं? भैंस का खून चूसते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? वो पैरासाइट्स हो जाएंगे हमारे लिए। वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए? पैरासाइट्स। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर लाइज ऑन ह्यूमंस एंड टिक्स ऑन डॉग्स। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया है। ह्यूमंस के ऊपर जो लाइज मतलब ना शेमड़ी जैसा कुछ रहता है, वो लाइस अगर ये किसी इंसान के ऊपर चिपक जाए तो ना वो इंसान का वो जो जितना भी डिटॉक्सिफाई ब्लड है, मतलब जितना भी गंदा ब्लड है ना, वो चूस लेती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? लाइज ऑन ह्यूमंस। तो वो भी किसकी तरह है? एक्टोपैरासाइट की तरह वर्क करती है। और टिक्स ऑन डॉग्स, जो भैंस के ऊपर गेचुड़ी लगी होती है, वही सेम गेचुड़ी डॉग्स के ऊपर भी होती है, जो क्या करती है? डॉग्स से खून चूसती है। उसे अपन पैरासाइट कहते हैं। ठीक है। Many marine fishes are invested with ectoparasite copepods। ठीक है, यहाँ पे कुछ मराइन फिशेस का भी नाम दिया है, कोपपोड्स, वो भी एक्टोपैरासाइट की तरह वर्क करते हैं। कस्क्यूटा क्या है? एक पैरासाइटिक प्लांट है। कस्क्यूटा क्या है? कस्क्यूटा मतलब ही कौन? कैक्टस क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है। कैसे क्या पैरासाइटिक प्लांट है? एज इट्स कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स। ये हमें हेज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता दिखाई देता है। ठीक है, कौन से प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता हुआ दिखाई देता है? हेज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता हुआ दिखाई देता है। मतलब ऐसे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है जिनके पास से वो क्या कर सके? क्लोरोफिल और अदर न्यूट्रिएंट्स क्या कर सके? डिराइव कर सके। ठीक है, मतलब अच्छे प्लांट्स के ऊपर कैक्टस जो है वो ग्रो होगा और वहीं से ही वो क्लोरोफिल और इतर सारे न्यूट्रिएंट्स, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, इतर सारे न्यूट्रिएंट्स वो क्या करेगा? अपने अंदर डिराइव्स करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। समझे? और कौन से प्लांट में से? होस्ट प्लांट्स में से वो एब्जॉर्ब करेगा। आगे ब्रूड पैराटिज्म मतलब क्या होता है? इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौवा और कोयल। ठीक है, ये दोनों के बारे में है। एक्चुअली इसमें होता क्या है? कौवा और कोयल, इन दोनों में जो कोयल है अपने अंडे, देखो कोयल खुद का घोंसला खुद नहीं बनाती है, वो अपने अंडे कहाँ पे देती है? कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बात पता होनी चाहिए हमें, और इसी को ही ब्रूड पैराटिज्म कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कौवे को क्या लगता है कि वो उसके ही अंडे हैं, तो वो क्या करता है? उन अंडों को गर्म करता है, उसमें से बच्चे बाहर निकालता है। और कोयल के बच्चे और कौवे के बच्चे में फर्क ही नहीं दिखता, सेम टू सेम ब्लैक काले काले दिखाई देते हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे वो कोयल का बच्चा बड़ा होता है तब, और जब वो कोयल का बच्चा आवाज निकलना सीखता है तब कौवे को पता चलता है कि नहीं, ये कूकू कर रहा है, तो मतलब ये कौन है? ये किसका बच्चा है? ये मेरा बच्चा नहीं है, ये किसका बच्चा है? कोयल का बच्चा है। तब ये जो कौवा है, तब वो ये क्या करता है? उस कोयल के बच्चे के पीछे भागता है, मारता है, उसे इनक्यूबेट करता है। ठीक है, इनक्यूबेट करता है उस बच्चे को। और उस देखो आगे एक्स ऑफ द, ये देखो यहाँ तक उतना ही बताया गया है। इससे क्या होता है? चांसेस कम होते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि दोनों की शक्ल सूरत सेम होती है, तो चांसेस कम होते हैं पकड़ में आने के। ठीक है, आगे एक्स ऑफ द पैरासाइटिक बर्ड्स हैच बिफोर दैट ऑफ इट्स कोर्स। मतलब क्रो के पहले ही कोयल के बच्चे जो है वो बाहर निकल जाते हैं और भाग जाते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में लड़ाई चलती ही रहती है, कौवे और कोयल के बीच में। और किस रिलेटेड लड़ाई चलती है? कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसीलिए वो उस बच्चे को मारने के लिए दौड़ता है। अब इसके बाद है प्रीडेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर प्रीडेट करना, मतलब किसी चीज को खाना। ठीक है, किसी चीज को खाना या किसी चीज का शिकार करना, उसे हम प्रीडेशन कहते हैं। ठीक है,
प्रीडेटर्स और प्रे, हमें पता है इन दोनों के बारे में। प्रीडेटर्स मतलब क्या होता है, जो शिकार करते हैं, और प्रे मतलब जो शिकार होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमें कौन दिमाग में आता है, टाइगर और डियर दिमाग में आते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। एक स्पैरो जो है, स्पैरो मतलब चिमनी, चिमनी जो है वो सीड्स खाती है, तो चिमनी भी क्या हुई, प्रीडेटर्स हुई। हम ह्यूमन बींग्स, हम भी प्लांट्स खाते हैं, तो हम भी क्या हुए, प्रीडेटर्स हुए। ठीक है, जो हर्बीवरस है मतलब जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें भी प्रीडेटर्स कहते हैं। ये ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। प्रीडेटर्स प्ले मैनी इंपॉर्टेंट रोल, प्रीडेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये क्या करते हैं, प्रे की पॉपुलेशन मतलब शिकार की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रखते हैं। मतलब देखो टाइगर और डियर, अगर टाइगर डियर को खाएंगा ही नहीं तो डियर की तादाद कैसे हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम, फूड चेन को बैलेंस करने का काम टाइगर या फिर कोई भी प्रीडेटर्स करते हैं। ठीक है, आगे in absence of frog, locust increase in density and destroy large tracts of agriculture land। ये 10वीं में भी था। देखो अगर पैडी फील्ड, ठीक है, क्वेश्चन भी आया था 10वीं में, पैडी फील्ड, पैडी फील्ड में क्या होता है, अगर फ्रॉग्स ना हो ना पैडी फील्ड्स में, पैडी मतलब वो जो अपने गेहूं के जो जितनी अपनी गेहूं की क्रॉप्स होते हैं, गेहूं के क्रॉप्स में अगर फ्रॉग ना हो तो वहाँ पे लॉक्टस बढ़ जाते हैं। और लॉक्टस यानी क्या होता है, लॉक्टस यानी होते हैं अपने ग्रास होपर्स वगैरह, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिनकी वजह से कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, अटैक करते हैं ग्रास इसके ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, वो खराब कर देते हैं अगर फ्रॉग नहीं होंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए सेम इसीलिए फ्रॉग और लॉक्टस दोनों की क्वांटिटी क्या है, ज़रूरी है। अगर लॉक्टस ही नहीं होंगे तो फ्रॉग वहाँ पे रहेंगे क्या, नहीं, बेचारे फ्रॉग तो मर जाएंगे। मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, बाय